पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से अपने 22 बैंक अकाउंट्स छुपाए। 26 बैंक अकाउंट्स में से सिर्फ 4 जाहिर किए। 31 करोड़ रुपए की रकम भी छुपाई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर ही नहीं किया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। बगैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम की। 88 गैर मुल्कियों से $44,000 की फंडिंग हुई। हम वो वाहिद पार्टी हैं जिनका एक बहुत ही तफसीली सिस्टम मौजूद है अकाउंटिंग का और फंडिंग का। बाकी किसी और पार्टी ने तो कभी फंडिंग की ही नहीं। उन्होंने तो अपने अपने वडेरे रखे होते हैं, वो वडेरे आते हैं या बिजनेसमैन आते हैं, वो उनको पैसे देते हैं, उससे घर चलता है। और आपको पता ही है नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया। तय हो गया, फौरन फंडिंग का कोई मामला नहीं। तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 8 अकाउंट्स पीटीआई चला रही है, 8 अकाउंट्स नॉन एक्टिव हैं। 4 अकाउंट से पीटीआई इजहार लाताल्लुकी कर चुकी है। 6 अकाउंट्स बराह रास्त पीटीआई के नहीं, पार्टी वेलफेयर विंग के हैं। नवाज शरीफ ने नून लीग का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब कहते हैं सिक्रूटनी कमेटी में नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। पीपल्स पार्टी के 35 करोड़ के फंड्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला, ना सिर्फ चोरी की बल्कि उसे छुपाया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इमरान खान ने अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले की जब तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। सबूतों के अंबार पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफ़ी है। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान आया? अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन है तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफे हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। अगर आप वाकई साफ और सुथरे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार तारीखें क्यों लेते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान शफाफियत के चैंपियन और मिस्टर क्लीन बने फिरते हैं। तहरीक इंसाफ की चोरी स्टेट बैंक के जरिए पकड़ी गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने। कहा इमरान खान और पीटीआई ने ईमानदारी का मेकअप लगा रखा है। तहरीक इंसाफ ने 2 दर्जन से जायद अकाउंट्स की तफसील इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई। आज तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। इमरान खान की आमदन में हुकूमत संभालने के बाद 1000% इजाफा कैसे हुआ? हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी है उनकी रिपोर्ट्स जो हैं उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उसके ऊपर चलें ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। पीटीआई ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। असद उमर और वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। फंड्स की रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाए। सिक्रूटनी कमेटियों से पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट्स भी तलब की जाएं। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत खुली अदालत में करे ताकि पता चले नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आए।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कहां तक पहुंची? इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया। फारूक हबीब के इस्तदा पर रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन से खुली अदालत की इस्तदा भी कर दी। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि फरीकैन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक ना करें। अकबर एस बाबर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? रिपोर्ट की कॉपियां तमाम फरीकैन को फराहम करें। कराची में मस्जिद को खत्म ना करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस में फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त है अदालत 28 दिसंबर के हुक्म पर नजरसानी करे। अदालत के हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन दे दे। हम ये कर सकते हैं कि जब तक नई जगह ना मिले तब तक मस्जिद को खत्म ना करने का हुक्म दे दें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जमीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। तजावुजात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इकदाम है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। ओमिक्रॉन के वार भी तेज। कराची में ओमिक्रॉन के वार पर वार मरीजों की तादाद 100 से बढ़ गई। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 47 मुश्तबा केसेस की जेन्युइन सीक्वेंसिंग भी जारी। सबसे ज़्यादा 39 केस ज़िला जुनूबी में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 14 शहरियों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। मजमूई तादाद 114 हो गई। पेशावर में हेल्थ एमरजेंसी में 3 माह की तौसी कर दी। वज़ीरत सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, घर में क्वारंटीना कर लिया। कराची के बिजली सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी गईं। कराची के लिए बिजली ₹1.07 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता 2 रोज की वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तुरबत और गवादर में शदीद बारिश से पानी घरों में दाखिल। मकरान डिवीजन में बारिश के पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। केच के इलाके दश्त बलंगोर में सैलाबी रैला आने से तुरबत का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। पसनी के माकोला डैम भरने से स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो गया। क्वेटा, योब, सिब्बी, कोहलू समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द। क्वेटा के नवाही इलाके बलेली, कुचलाक, दरवेशाबाद में जालाबारी भी हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने दिल लगा लिया। कराची में बादल छलक पड़े। कई इलाकों में बारिश, मौसम में खुनकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, शेखुपुरा में भी बादलों के इनिंग्स। पत्तोकी, बुरेवाला, भक्कर, स्याहीवाल, पिंड दादन खान, मुरीद के मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद और शहदाद कोट में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला अगले 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आसमान से गिरती बर्फ ने 4 चांद लगा दिए। वादी नीलम, ग्रीस वैली, नूरी टॉप, डटियाल, वादी लीपा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू, शगर समेत बल्तिस्तान के 4 अजला में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। राबता सड़कें बंद, कई गाँव बिजली से महरूम। ज़मीनी राबते मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वादी कागान, बालाकोट, सवात, कालाम, मालम जबा में भी शदीद बर्फबारी। मलका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद सियाहों के चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी शोबे में कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस बारे आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, केपी के सरकारी अस्पतालों में ना कोई एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। अस्पतालों में लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए।
सिर्फ PC1 ही बनाते रहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं होता। वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज सेहत को ब्रेस्ट कैंसर बारे रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ फरजाना केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक दिया। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जरा का हक ख़त्म कर दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हतक इज़्ज़त केस का 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। 2012 से केस ताख़ीर का शिकार है। इल्तिवा का जिम्मेदार कौन है? पीटीआई खिलाड़ी के नून लीग पीपल्स पार्टी पर लफ्जी बाउंसर्स। फवाद चौधरी ने कहा ओपोजिशन टाए टाए फिश हो गई। विफाक ने सिंध को 11 अरब रुपए का कोरोना प्रोग्राम दिया। सिंध हुकूमत ने 1 पाई की वैक्सीन नहीं मंगवाई। पीटीआई वाले फॉरेन फंड्स भी खा गए। इमरान खान झूठ और धांधली से इक़्तिदार में आए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा यह तब्दीली हुकूमत तबाही बन गई। ये लोग जब से आए हैं कमा रहे हैं, लगा नहीं रहे। ये लोग अस्पताल के नाम पर फंड्स और पीटीआई के नाम पर चेक्स लेते हैं। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो के मामले की सेनेट में गूंज। ऑपोजिशन का शोर शराबा। कायदे-ए-ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने ऐवान में मामला उठा दिया। कहा सुबह से एक ऑडियो मीडिया में चल रही है। वज़ीर आज़म के 3 सालों में गैर मुल्की दौरों की तफसीलात ऐवान बाला में पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान के 47 गैर मुल्की दौरों पर 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात आए। ऑपोजिशन का रिकॉर्ड के मामले पर ब्रीफिंग न देने पर वॉकआउट। वफाकी वज़ीरा को बगैर इजाज़त गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की 2 साल के लिए तकर्री की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की सिफारती कामयाबियों पर मबनी रिपोर्ट की तारीफ। कहा दीगर वजारतें भी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम के सामने रखें। दुनिया में बारिशें कम और गर्मी में इजाफा हो रहा है। हमें जंगलात को बचाना और पार्क्स बनाने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां माहौलियात का मसला है। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक कर दी। प्रोपेगेंडा की सियासत ऑपोजिशन का वतीरा है। माजी में हर रोज करप्शन की दास्तानें मंजर-ए-आम पर आती थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को ज़ाती नमूदो नुमाइश पर बेदरेग इस्तेमाल किया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM और अपोजिशन जमात नून लीग में राब्ता। नून लीग का आला सतह का वफ्द कल MQM मरकज का दौरा करेगा। पाकिस्तान में सिर्फ कानून ही सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का इस्लामाबाद बार में तकरीब से खिताब। कहा माशरे में कानून की अमलदारी होनी चाहिए। वकील और जज में कोई तफरीक नहीं करता। जज और वकील का काम एक ही होता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनने से वकला को अच्छा माहौल और केस की बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा।
पंजाब हुकूमत का गंदम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी और कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए अहसन इकदाम। सूबे भर की फ्लावर मिल्स के यौमिया कोटे में 2500 टन का इजाफा कर दिया। फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा 18,000 टन से बढ़कर 21,500 टन हो गया। डायरेक्टर फूड ने आबादी के तनासुब से 10 से 12% कोटा बढ़ाने की मंजूरी दी। दो 2022 की पहली मीम्स अदाकार अदनान सिद्दीकी के नाम। अदनान सिद्दीकी की मनशियात के ढेर के सामने सेल्फी वायरल। लोग तस्वीर को इस्तेमाल करके दिलचस्प मीम्स और तबसरे करने में मसरूफ। कराची में कस्टम्स और ANF की जानिब से मनशियात को जलाने की एक तकरीब में अदाकार अदनान सिद्दीकी ने सेल्फी लेकर पोस्ट की थी। साल 2021 का बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन परफॉर्मर और सबसे अहम खिलाड़ी कौन होगा? PCB का 2021 अवार्ड्स के लिए 5 कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों में आबिद अली, फवाद आलम, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली शामिल। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को नामजद किया गया। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की दौड़ में आलिया रियाज, अनम अमीन, निदा डार और फातिमा सना शामिल हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कोरोना केसेस में इजाफा। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस का तूफान। अमेरिका में 4 लाख, बरतानिया में 1,57,000 से जायद नए केसेस। स्पेन में भी कोरोना ने सर उठा लिया। 93,000 से जायद केसेस सामने आ गए। इटली में 68 और फ्रांस में 67,000 अफराद में कोरोना की तशखीस। दूसरी तरफ इसराइल में कोरोना और फ्लू के दोहरे इन्फेक्शन में मुब्तला फ्लोरोना का पहला केस भी सामने आ गया। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ शर्मनाक हरकत। भारतीय ऐप पर 100 मुस्लिम खवातीन की तस्वीर शेयर करते हुए इन्हें ऑनलाइन नीलामी के लिए डाल दिया। अपोजिशन जमातों ने ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता साल भी सिले डील्स नामी भारतीय ऐप पर 80 मुस्लिम खवातीन को फ़रोग के लिए पेश किया गया था। 5 बड़ी आलमी ताकतों का जोहरी जंग रोकने का अहद। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल इजलास में फैसला। चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका ने इत्तेफाक किया कि जोहरी जंग पर फतह हासिल नहीं की जा सकती। बरतानवी अदाकारा एमा वॉटसन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। इसराइली हुक्काम अदाकारा एमा वॉटसन पर आग बगोला हो गए। बरतानवी अदाकारा ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए एक तस्वीर पोस्ट की। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात इसराइल के मुस्तकिल मंदूब ने एमा वॉटसन की पोस्ट पर तनकीद की। अमेरिका में बर्फ का तूफान। वाशिंगटन और करीबी रियासतों में 9 इंच तक बर्फ पड़ने के बाद इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन में स्कूल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वर्जीनिया और मैरीलैंड में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। सहरा में बर्फबारी के रंग। सऊदी अरब के शहर तबूक में शदीद बर्फबारी। मकामी बाशिंदे और सयाह हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते रहे। लोगों ने स्कीइंग की और पहाड़ों का रुख किया। बसारत से महरूम अफराद के लिए ब्रेल का आलमी दिन। ब्रेल उभरे हुए हरूफ को पढ़ने का एक तरीका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नाबीना अफराद को ये आलमी रस्मुल ख़त सिखाने के लिए आज तक माकूल इंतजामात नहीं किए गए। और नाम पर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक और जुबैदा आपा की चौथी बरसी। जुबैदा आपा अपने टोटकों की वजह से मशहूर थी। रिवायती और चटखारेदार देसी खानों के अलावा उन्हें दिगर ममालिक के खाने पकाने पर भी अबूर हासिल था।